कैसे फिलिस्तीन का समर्थन कर? क्यों, हम हिंदू नहीं है क्या, राजपूत नहीं है क्या? अच्छा। कैसी बातें कर रही हैं आप? नरसंहार किया जा रहा है, मासूमों को मारा जा रहा है, पूरी दुनिया समर्थन कर रही है। अमेरिका में लोग समर्थन कर रहे हैं, चाइना में लोग समर्थन कर रहे हैं, रसिया में लोग समर्थन कर रहे हैं। हमारे कौन से एशिया के देश में फिलिस्तीन का समर्थन नहीं कर रहे लोग? एक छोटा सा हमारा संगठन किस तरह से उन पर 5000 मिसाइल दाग सकता है? ये षड्यंत्र किया गया है केवल दुनिया को गुमराह करने के लिए और फिलिस्तीनियों के ऊपर अत्याचार कर कर उनकी ज़मीन पर कब्जा करने के लिए। उनकी मातृभूमि है, उनकी मस्जिद अक्सा है, उनके ताबूत सकीना है वहाँ पर। कैसे फिलिस्तीन जा सकता है? वहाँ का बच्चा कह रहा है हमको गोली मार दो, लेकिन हम अपनी मातृभूमि नहीं छोड़ेंगे। आज किराए के मकान में रहने वाला आज भूमि हड़प रहा है मकान मालिक की, फिलिस्तीनियों की। ये है सच। जो बात कह रहे हैं कि इजराइल किसके इशारे पे, तो आपको लग रहा है अमेरिका करवा? अमेरिका करा ही रहा। आज इजराइल के पास इतनी पावर, इतनी टेक्नोलॉजी कहाँ से है? बताओ, फिलिस्तीन ने बसाया है ना, फिलिस्तीन के पास टेक्नोलॉजी नहीं है, इनके पास कहाँ से? क्योंकि इनकी हथियार से लेके पूरी इजराइल की जो मदद है अमेरिका करता है। अगर आज चाइना चुप रहेगा, आज अगर रसिया चुप रहेगा, आज अगर भारत चुप रहेगा, तो आने वाले समय में जिस तरह के हालात फिलिस्तीन के हैं, इजराइल इस तरह की घटनाएं सभी देशों के साथ करेगा। नमस्कार, मैं शिखा, आप सभी का स्वागत है पीआरबी में। मेरे साथ मौजूद हैं नितिन सेंगर जी। इनसे बातचीत करेंगे कि किस तरीके से अब इजराइल जो है तुर्की से अपने दूतावास को वापस बुला रहा है, और ऐसा लग रहा है, माना जा रहा है कि तुर्की जो है जंग के मैदान में उतरने की तैयारी कर चुका है। किस तरीके से देख रहे हैं? तीसरा विश्व युद्ध होने की कगार पे लग रहा है आपको? ऐसा कुछ होने वाला है? देखिए, ऐसा कुछ नहीं होने वाला, विश्व युद्ध होने वाला नहीं है। लेकिन जिस प्रकार से इजराइल आज फिलिस्तीनी नागरिकों पर आतंकवादियों की तरह हमला कर रहा है, आप कह रहे हैं हमारा संगठन है आतंकवादी, मैं कह रहा हूँ इजराइल है आतंकवादी। अच्छा। इसने सारे युद्ध के नियम ध्वस्त कर दिए हैं। हाँ। भाई, युद्ध के नियम ध्वस्त कर दे रहा है, किसी की मान नहीं रहा है। हमारे एशिया में किस प्रकार का माहौल इसने कर दिया है इजराइल ने, इसे समझने की जरूरत है। पीछे अमेरिका खड़ा है, पीछे अमेरिका खड़ा है। आने वाले समय में क्या पता रूस के साथ, चाइना के साथ, भारत के साथ भी इस तरह का बर्ताव करे ये। तो आज सभी देशों को, एशियाई देशों को समझना पड़ेगा कि इजराइल किसके इशारे पे ये काम कर रहा है। समझ में आई? सभी मुस्लिम कंट्रियों ने एकजुट होकर मीटिंग कर ली है। सभी मुस्लिम कंट्रियों ने फिलिस्तीन का साथ देने के लिए मीटिंग कर ली है और इजराइल से सभी अपने संबंध खत्म कर दिए हैं, सभी संबंध। आज इजराइल और अमेरिका बस ये अलग रह गए, अकेले रह गए। इशारे पे जो बात कह रहे हैं कि इजराइल किसके इशारे पे, तो आपको लग रहा है अमेरिका करवा? अमेरिका करा ही रहा। आज इजराइल के पास इतनी पावर, इतनी टेक्नोलॉजी कहाँ से है? बताओ, फिलिस्तीन ने बसाया है ना, फिलिस्तीन के पास टेक्नोलॉजी नहीं है, इनके पास कहाँ से? क्योंकि इनकी हथियार से लेके पूरी इजराइल की जो मदद है अमेरिका करता है। इनने जिस तरह से ईरान को ख़त्म किया था, आज उसी तरह से फिलिस्तीन पर ये कब्जा करना चाहते हैं। वो पढ़े लिखे हैं, ये कह रहे हैं जो लोग, कुछ लोग हैं वो देश दुनिया से ये कह रहे हैं कि इजराइल वाले ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, टेक्नोलॉजी में आगे हैं। ऐसा कुछ नहीं है जो आप कह रही हैं। बात है यहाँ पे अपने अस्तित्व को, अपने विस्तार, अपने ताकत का विस्तार करना। आज अमेरिका कहीं ना कहीं रूस पर और चाइना पर और भारत पर दबाव बनाना चाहता है, इसलिए आज मासूम फिलिस्तीनियों को टारगेट कर रहा है, केवल अपनी पावर को दर्शाने के लिए। इजराइल के नाम से एशियाई देशों में अमेरिका के द्वारा ये षड्यंत्र कराया जा रहा है। इस राजनीति को, इस कूटनीति को चाइना को भी और रसिया को भी और भारत को भी समझना चाहिए। तो भारत में कई, जैसे हमारे ही तरह सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे बहुत सारे टीवी पत्रकार हैं, बहुत सारे सोशल मीडिया चैनल्स हैं, वो सब इजराइल का समर्थन क्यों कर रहे हैं? देखिए, केवल इजराइल का समर्थन वो लोग कर रहे हैं जो लोग भारत में माहौल बिगाड़ते हैं। जैसे आपके वे चमचे, मीडिया के चमचे, जो प्रधानमंत्री जी के ट्वीट करने पर इजराइल यहाँ पहुँचे और इजराइल से हमको झूठी झूठी खबरें दिखा रहे हैं और फिलिस्तीन को आतंकवादी घोषित करना चाहते हैं हमारे देश के पत्रकार। और यही घटना जब भारत में हो रही थी, मणिपुर के जब हालात इसी तरह थे, ना वहाँ खाने की कोई सुविधा पहुँच रही थी, ना पीने की, और इंटरनेट भी बंद था, तो ये देशद्रोही पत्रकार हमें मणिपुर के हालात नहीं बता रहे थे। ऐसे ही जब जम्मू कश्मीर में हुआ तो ये हमारे देश में जम्मू कश्मीर के हालात नहीं बता रहे थे। ऐसे कुछ मुट्ठी भर लोगों को के बारे में आप चर्चा कर रही हैं। तो आप रूबिका लियाकत के निष्पक्षता पे आप सवाल उठा रहे हैं? रूबिका लियाकत कब निष्पक्ष रही है? कैसी बातें कर रही हैं आप? वो तो चमची नंबर 1 है मोदी जी की। वो भी तो मुस्लिम है। अरे मुस्लिम है तो वो तो कुलद्रोही है। पूरे मुस्लिम समाज नहीं जानता, बाइकआउट कर रखा है। मुझे तो ये नहीं पता वो आदमी है कि औरत है। मुझे तो उसमें यही फर्क नहीं करने को मिल पाता। मुझे तो वो आदमी लगती है। असंवैधानिक शब्दों का प्रयोग। असंवैधानिक नहीं, मैं केवल अपनी निजी राय दे रहा हूँ। मुझे आदमी जैसी लगती है, इसमें कोई गाली के लिए आप ऐसे बोलेंगे अच्छा तो नहीं है। अरे महिला कुछ भी बोलेगी,
महिला फिलिस्तीन को आतंकवादी बोलेगी, हम उसके लिए कुछ भी नहीं बोल सकते। हम कौन सा गैर संवैधानिक शब्द का उपयोग कर दिया हमने? हमें भैया आदमी जैसी लगती है तो बोल दिया, तो कोई गलत बोल दिया क्या? तो आप उनको आदमी कहते हैं? अरे लगती है ना वैसी, आप देख लो, फोटो देख लेना उनका, क्या बात कर दिया आपने। तो आप ही कलर, रंग, रूप, चेहरे पे सवाल नहीं उठा? पूरा देश आपको नहीं दिखाई दे रहा फिलिस्तीन के पक्ष में समर्थन कर रहा है, और ये चमचे आपको दिखाई देते हैं जो इजराइल पहुंच के रिपोर्टिंग कर रहे हैं। इन चमचों ने हमें हमारे मणिपुर की माताओं बहनों के साथ दुर्दशा हो रही थी तब नहीं दिखाया, इन्होंने हमारी जम्मू कश्मीर की बहन बेटियों की दुर्दशा हो रही थी तब नहीं दिखाया। जिसको आप चमचे कह रहे हैं वो तो इजराइल के साथ लड़ने के लिए भी तैयार है। हाँ, घंटा लड़ने के लिए तैयार हैं। कभी ये भी तो कहते थे आरएसएस के लोग पाकिस्तान से लड़ने के लिए अगर सेना पीछे हट रही है तो हमें भेज दो, चाइना ने जमीन कब्जा कर ली, एक भी बोला? देश को बेवकूफ बनाते हैं ये लोग। फिर आप आरएसएस पे भी सवाल उठा? आरएसएस पे तो सवाल उठना लाजमी है, उन्हीं के तो लोग हैं ये। अब वो यति नरसिंहानंद, वो आदित्यनाथ योगी जी को और उनके पिताजी को पता नहीं कुछ भी बोल रहा था, अब वो इजराइल लड़ने जाएगा। ये चमचे हैं भाई, इनकी दुकान सरकार की चमचागिरी करने पे चल रही है। ब्राह्मण हूं मैं, परशुराम वंशज हूं मैं औकात बता दूंगा योगी जी की। फिर कहने लगा बाबा योगी जी हमारे पापा हैं, मोदी जी हमारे बाप हैं। ये कब बोल दिया? अरे आप देख लो, माफी मांग रहा था यति। पापा और बाप कब बोल? अरे बाप तो संबित पात्रा टीवी पे कहता है चमचों के कि मोदी देश के बाप हैं। आप पत्रकार मतलब कैसे गुमराह कर रहे हैं? पहले टीवी चैनल पे बुलवाओ कि मोदी देश के बाप हैं। भाई संबित पात्रा कोई कंचे खेलने वाला नेता थोड़ी है, भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता है, राष्ट्रीय प्रवक्ता। वो कह रहा था मोदी देश के बाप है, कन्हैया कुमार जी सामने बैठे थे, आई समझ में? तभी कह रहा हूँ ये इन लोगों के पापा हैं। एक वो देखो स्वामी प्रसाद मौर्य के लिए कह रहा 25 करोड़ रुपए दूंगा। अरे ये चमचे किसी काम के नहीं है। चमचे को चाहे किसी भी जगह पे डालो, वो उसका एक ही काम है, चमचागिरी करना। सवाल आप पे उठेगा कि आज फिलिस्तीन के समर्थन में जितना आप मुंह खोल के बोल रहे हैं, कल को पाकिस्तान के भी समर्थन में आप बोलेंगे? अब आप लोगों के पास कोई काम ही नहीं है, क्यों बोलेंगे पाकिस्तान के समर्थन में? आपसे पूछना चाहता हूं, जब हमारा देश इस तरह से कभी हमले करता ही नहीं, पाकिस्तान पे कौन हमला करेगा? वो हमारे को तो परेशान करता है। आज तक हमने कभी पाकिस्तान के साथ इस तरह का बर्ताव किया है? आप सवाल ही उल्टे सीधे करती हैं। जैसे मस्जिद को लेके आज जो उनकी जो पवित्र स्थान है उसको लेके लड़ाई कर रहे हैं ना फिलिस्तीन और इजराइल, बिल्कुल। तो कल को अगर पाकिस्तान में भी ऐसी चीजें होंगी तो आप उनके समर्थन में बोलेंगे? क्यों जाएंगे, क्यों बोलेंगे? भाई युद्ध नीति होती है, हमारा भारत कभी इस तरह की नीति अपनाता ही नहीं जिस तरह की इजराइल ने अपना रखी है। भारत शांति स्थापित करने वाला देश है, हम निरंतर शांति स्थापित करने की बात कर रहे हैं। इजराइल सभी नियमों को ध्वस्त करके खुद को बाप समझ रहा है एशिया का, ऐसा थोड़ी है। आज दुर्भाग्य हमारा कि इस करतूत पे जो आज इजराइल मासूम नागरिकों को मार रहा है, फिलिस्तीन के मासूम नागरिकों को, कहीं बच्चों को, ठीक है, बड़े बूढ़ों को, आप पानी क्यों नहीं दे रहे? इंटरनेट की सप्लाई क्यों नहीं दे रहे? चलो इंटरनेट की सप्लाई आप नहीं देते, पानी तो दो, खाने पीने की चीज़ें तो पहुँचने दो। जो मुस्लिम कंट्रियों ने फिलिस्तीनियों के लिए दवाइयाँ भेजी हैं, आप उन दवाइयों को नहीं भेजने दे रहे, आप उन दवाइयों को नहीं जाने दे रहे। ये क्या है? भारत की बात करें तो भारत में भी कुछ लोग हैं जो फिलिस्तीन के समर्थन में आ रहे हैं, तो वो लोग जेल जा रहे हैं। दुर्भाग्य है ना, नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ बोलने वाला चाहे कोई भी हो, आप तो फिलिस्तीन के का समर्थन करने वाले जेल जा रहे हैं। क्या न्यूज़ क्लिक के पत्रकार जेल नहीं गए? संजय सिंह जेल नहीं गए हैं? मनीष सिसोदिया ठाकुर नहीं है क्या? मैं पूछना चाहता हूँ, मनीष सिसोदिया ठाकुर नहीं है क्या? तो जाति वाती देख के करेंगे क्या वो भ्रष्टाचार करेंगे? भूषण शरण सिंह कहता है ना क्या ठाकुरों के घर पे बुलडोजर चलेंगे हैं? जब अखिलेश यादव जी ने बोला कि ये बुलडोजर नीति आगे से चालू रहेगी, तो ब्रजभूषण सिंह कहता अखिलेश यादव जी जवाब दें, क्या ठाकुरों के घर पर बुलडोजर चलेंगे? अबे तुम तो ठाकुरों को मार रहे हो। मनीष सिसोदिया जिसने दिल्ली में गरीब बच्चों के लिए शिक्षा का इंतजाम किया है, जिसमें गरीबों के बच्चे पढ़ सके, आप उस नेता को आपने जेल में डाल दिया। और आप अरे तो भ्रष्टाचार में आया ना। हाँ, तो बलात्कारी है ना ब्रजभूषण शरण सिंह, इस पर कार्रवाई क्यों नहीं हुई है? और जो नेता है सीएजी की रिपोर्ट आई, जिनने रिपोर्ट दी आपने उनके तबादले कर दिए, उन पे आप कार्रवाई कर रहे हो। और जिनके खिलाफ सीएजी ने रिपोर्ट दी, उन भ्रष्टाचारियों पे ईडी क्यों नहीं जा रही, सीबीआई क्यों नहीं जा रही? ईडी और सीबीआई के माध्यम से आप देश के उन पत्रकारों पे कार्रवाई करते हो जो पत्रकार हमारे भारतीयों को सच बताते हैं। सवाल तो ये भी उठता है कि आप बोल रहे हैं क्या? आपने सवाल उठाया ना, फिलिस्तीन का समर्थन करने वाले जेल जा रहे हैं। जेल तो वो भी जा रहे हैं ना जो भारत सरकार की नाकामी और भारत सरकार का भ्रष्टाचार सामने लाते हैं। क्या आप देश को बेवकूफ बनाना चाहती हैं? भाजपा के किसी नेता को देखा भ्रष्टाचार में लिपटे? कौन सा नेता भ्रष्टाचार में नहीं है? नरेंद्र मोदी जी ने खुद भ्रष्टाचार किया। अभी कोयला घोटाला कौन करा रहा है? मोदी जी के द्वारा हो रहा है कोयला घोटाला। आप देश का कोयला बेचते हो 1 करोड़ रुपए में, फिर वही विदेशी हमारे देश को कोयला बेचते 3 करोड़ रुपए में, और इसका सीधा लाभ केवल सेठ जी को हो रहा है,
केवल सेठ जी को हो रहा है। आज सेठ जी के चैनल देश को तोड़ने की बात कर रहे हैं, देश में नफरत फैलाने की बात कर रहे हैं, देश में हिंदू मुसलमान कर रहे हैं। कभी मणिपुर जलवाते हैं, कभी जम्मू कश्मीर जलवाते हैं। क्यों? जम्मू कश्मीर में किसने जमीन ली है? किसी भारत के आम नागरिक ने जमीन ली? सेठ जी ने जमीन ले ली। सेठ जी के लिए क्या वहाँ पे इतना बड़ा नरसंहार किया गया जम्मू कश्मीर में? सेठ जी आम जनता के लिए काम कर। कहाँ सेठ जी? सेठ जी तो भारत को लूट रहे हैं। सेठ जी बन जाते हैं दुनिया के दूसरे नंबर के आदमी, और भारत चला जाता है भुखमरी में, भारत चला जाता है बेरोजगारी में, भारत की अर्थव्यवस्था चली जाती है माइनस में। ये कैसा सरकार चला रहे हैं आप? ये सब पे उंगली उठाते हैं बीजेपी के लोग। जवाबदेही कहाँ गई? मोदी जी कहते थे 5 साल में हिसाब ले लेना, पारदर्शिता की बात करते थे। पीएम केयर फंड की बात कर दो, मुंह में ताला लग जाता है। बात करो प्रधानमंत्री केयर फंड की, आप कह रही फिलिस्तीन का समर्थन करने वाले को जेल भेज रहे हैं। जो प्रधानमंत्री केयर फंड पे बात करे, जो भ्रष्टाचार पे बात करे, वो जेल जा रहा है। उसको मुलजिम घोषित कर देते हैं, उसको झूठी धाराओं में आरोपी बना देते हैं। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी चोर चोर मौसेरा भाई। देखिए, भारतीय जनता पार्टी देश में संविधान का दुरुपयोग कर रही है, संवैधानिक एजेंसियों को प्रताड़ित कर रही है, देश के नागरिकों पे झूठे मुकदमे लगाती है। मुद्दा क्या है? मुद्दे पे आते हैं। फिलिस्तीन के समर्थन में पहले प्रधानमंत्री मोदी नहीं थे, लेकिन दोबारा से विदेश मंत्रालय की तरफ से ही फिलिस्तीन के समर्थन में ट्वीट आया। मोदी जी ने सो के उठे ट्वीट कर दिया, चमचे बस लगे इजराइल के लिए, फिर उनका पप्पू बना दिया विदेश मंत्रालय ने। सीधा क्यों नहीं कहती मोदी का पप्पू काटा बीजेपी ने? मैं ऐसा क्यों कहूंगी? आप नहीं कहती तो लग नहीं रहा। राहुल गांधी जी को पप्पू कहने में बड़ा मजा आता है। अब पप्पू मोदी का बना नहीं बना, ट्वीट कर रहा है देश का पीएम इजराइल के लिए, और उनकी पार्टी से ही विदेश मंत्रालय बयान दे रहा है फिलिस्तीन के लिए कि हम फिलिस्तीन के साथ हैं। देश की क्या गलती है? अब जब देश का नागरिक फिलिस्तीन का समर्थन कर रहा है, इन नागरिकों को जेल में डालने से पहले आपको जो विदेश मंत्रालय में मंत्री बैठा है और जो वहाँ सिस्टम में लोग बैठे, उन्हें जेल क्यों नहीं डालते आप? सवाल उठा रहे हैं कि मुसलमान ही सिर्फ फिलिस्तीन का समर्थन कर। क्यों? हम हिंदू नहीं है क्या? राजपूत नहीं है क्या? कैसी बातें कर रही हैं आप? नरसंहार किया जा रहा है, मासूमों को मारा जा रहा है, पूरी दुनिया समर्थन कर रही है। अमेरिका में लोग समर्थन कर रहे हैं, चाइना में लोग समर्थन कर रहे हैं, रसिया में लोग समर्थन कर रहे हैं। हमारे कौन से एशिया के देश में फिलिस्तीन का समर्थन नहीं कर रहे लोग? कौन से में नहीं कर रहे आप? क्यों देश को गुमराह कर रही हैं? हमास को आतंकवादी संगठन कह रहे हैं। इजराइल क्या है? इजराइल क्या है? इजराइल क्या है? आज इजराइल जिस तरह से फिलिस्तीन में मासूम नागरिकों को मार रहा है, आतंकवादी नहीं है ये? आज हमारे पूरे एशियाई देशों को डरा रहा है। आने वाले दिनों में ये चाइना के साथ ऐसा बर्ताव करेगा और अमेरिका पीछे से ताकत देगा, ऐसे ही रसिया के साथ करेगा। ये अमेरिका किस तरह से आज दुनिया को डराने का काम कर रहा है, अगर ये शांत बैठ जाओगे और ट्वीट खेलोगे तो आने वाले समय में विश्व युद्ध तो निश्चित तौर पर होगा। फिर विश्व युद्ध होने की आशंका। बिल्कुल। अगर आज चाइना चुप रहेगा, आज अगर रसिया चुप रहेगा, आज अगर भारत चुप रहेगा, तो आने वाले समय में जिस तरह के हालात फिलिस्तीन के हैं, इजराइल इस तरह की घटनाएं सभी देशों के साथ करेगा। आप क्या चाहते हैं? इजराइल खत्म हो जाए? मतलब सारे देश मिलकर इजराइल युद्ध शांति होनी चाहिए, युद्ध की शांति होनी चाहिए, युद्ध को विराम देना चाहिए। मासूम लोग जो पिछले 9 दिन से भूखे प्यासे हैं, जिनके पास कोई सामग्री नहीं है जिससे वो अपने जीवन को जी सकें, उन्हें सहायता पहुंचानी चाहिए। बढ़ चढ़कर सभी देशों को आगे आना चाहिए कि दुनिया में शांति बनी रहे। क्या मजा आ रहा है मोदी मीडिया को, इन चमचों को, कि दुनिया तीसरे विश्व युद्ध की ओर जाए? भारत पूर्ण रूप से विश्व युद्ध की खिलाफत करता है कि ऐसा नहीं होना चाहिए, पूरी दुनिया में शांति रहनी चाहिए। लेकिन इजराइल और अमेरिका हमारे विश्व युद्ध की ओर दुनिया को ढकेल रहे हैं, केवल अपना विस्तार करने के लिए। नितिन नायू ने अपनी ज़मीन खो दी है, उनके खिलाफ पूरे इजराइल में प्रदर्शन हो रहे हैं। न्यायपालिका की स्वतंत्रता को लेके अपने इस विरोध से बचने के लिए उन्होंने षड्यंत्र किया। जिस इजराइल के पास इतनी टेक्नोलॉजी है जो हवा में अपने ऊपर हुए आक्रमण को निरस्त कर देती है, उसको ध्वस्त कर देती है, फिर एक छोटा सा हमारा संगठन किस तरह से उन पर 5000 मिसाइल दाग सकता है? ये षड्यंत्र किया गया है केवल दुनिया को गुमराह करने के लिए और फिलिस्तीनियों के ऊपर अत्याचार कर कर उनकी ज़मीन पर कब्जा करने के लिए। उनकी मातृभूमि है, उनकी मस्जिद अक्सा है, उनके ताबूत सकीना है। वहाँ पर कैसे फिलिस्तीन जा सकता है? वहाँ का बच्चा कह रहा है हमको गोली मार दो, लेकिन हम अपनी मातृभूमि नहीं छोड़ेंगे। ऐसा देश है फिलिस्तीन, ऐसे वहाँ के नागरिक हैं। समझ में आया? तो इजराइल ने सोचा है, सोचते बहुत कुछ है लोग, यही वो देश है जो दर ठोकर खा रहा था। इसको यहाँ बसाने वाले फिलिस्तीनी हैं, उन्हीं ने जगह दी थी कि अपने बच्चों को रखो और आप लोग अपना विस्तार करो। आज किराए के मकान में रहने वाला आज भूमि हड़प रहा है मकान मालिक की, फिलिस्तीनियों की। ये है सच। आप लोग की इस पूरी खबर पे, हमारी बातचीत पे क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।